जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सूत जी सोनक मुनि से बोले कि जब धुंधकारी ने अपने घर में आतंक मचा दिया, पिताजी तो मन को चले गए। अब एक दिन माता को बहुत परेशान किया, कहा बता कहाँ रखी है धन, तो नहीं तो जलते हुए लिवासे से तुम्हारा खबर लूंगा मैं। माता अब इस दुष्ट पुत्र के कर्मों से बहुत ही परेशान हो गई और रात को निकल पड़ी और जाते संजोग बस एक कुएं में गिर गए और उसी समय उसने जो है अपना प्राण त्याग किया। इस घटना की जानकारी तो गोकर्ण जी को हुई, लेकिन गोकर्ण का तो भाई तो योगनिष्ठ आदमी थे, उनका कोई मित्र था कोई शत्रु था, वो चल दिए तीर्थ यात्रा पर। अब माता भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे, धुंधकारी एकदम से मनमानी हो गया और वो 5 वेश्याओं के साथ उसी घर में रहने लगा। अब ये वेश्याएं दिन प्रतिदिन नया नया डिमांड करती, मांग करती, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, बहुत सारा जीवन मांगे, आभूषण मांगे। धुंधकारी क्या करती है, अब वो कोई अच्छा खासा उनका तो पेंशन तो था नहीं, अच्छी खासी नौकरी तो थी नहीं कोई, तो उस धन को प्राप्त करने के लिए वो गया चोरी करने, हिंसा के द्वारा, लूटपाट के द्वारा, तो चोरी ठगी के द्वारा। अब एक दिन गया और बहुत सारा धन वो लाया वो, और अपनी वो जो रखे था जो है वेश्याओं को बहुत सारा आभूषण भी दिया, अच्छे अच्छे कपड़े दिए। तो अब खुश तो हुई उससे, लेकिन उनके मन में एक शंका हो गया कि आखिर कहां से लाया है इतना सारा धन दौलत जीवन, और जरूर ये किसी दिन ये पकड़ा जाएगा और जब राजा इसको पकड़ लेगा तो इसको मृत्यु दंड देगा, तो हम लोग इसमें फंसेंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम ही लोग इसका काम तमाम कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है जब वो अपना पीपा करके मस्त लुटा था, इन्होंने क्या किया, लाए मोटी रस्सी, पूरा शरीर इसका बांध दिए और उसके बाद से उसके गले में भी लगा करके एकदम फांसी लगाने का प्रयास किया कि गला बंद हो जाए, मर जाए। लेकिन वो थोड़ा बलिष्ठ था, तत्काल ऐसा करने पर भी वो धुंधकारी का प्राण नहीं गया। अब बड़ा वो परेशानी हो, क्या करें। अब देखो कितना ही जो है वो निर्दयी थी वो वेश्याएं, ला करके जो है जलते हुए अंगारे और उसके चेहरे पर डाल दिए। अब उन लपटों में दहकते हुए अंगारों में तड़प तड़प करके जो है धुंधकारी बन गया। और नीति क्या कहती है कि किसी भी सज्जन व्यक्ति को दुष्ट महिलाओं का विश्वास तो कदापि नहीं करना चाहिए। और यही प्रसंग जो है मानस में आया है ना, औरतों का क्या कमजोरी है, साहस अनित चपलता माया, है अविवेक असौच अदाया, अवगुण आठ सदा उड़ रहे, वेद पुराण संत कहानी। मतलब ये जो है औरतें इस प्रकार की होती हैं, जो है झूठ बोलने की आदत होती है उनके अंदर, और एक दुस्साहस करने का, असौच अपवित्र होती हैं, उनके अंदर दया भी नहीं है। ये इसलिए दुष्ट औरतों से थोड़ा सबको बचना चाहिए। अब मार तो दिए, अब क्या करें। तत्काल उन्होंने जो है वहीं घर के अंदर ही बनाया गड्ढा बना करके उसको जो है एकदम से बंद कर दिए। अब भाई वाले पड़ोसी लोग देख नहीं रहे हैं, जो है कहाँ गए भाई धुंधकारी, कहाँ गए। कह रहे हमारे स्वामी तो अब बहुत पैसा कमाने के लिए वो चले गए, बहुत प्रदेश गए हैं, जो है अभी तो जल्दी तो नहीं आएंगे। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि देखो भाई अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, रहेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, राजा के जो आएंगे पुलिस वाले वो
चल नहीं रहा है यहाँ से। तो उसके बाद से वो क्या वेश्या का क्या, वेश्या तो पति की कोई कमी है नहीं, जहां भी जो उनका हो जाएगा। अब इसके बाद इस तरह से जब मारा गया था तो धुंधकारी जो है बहुत भयंकर प्रेत हुआ और इधर का उधर जो है घूमता भटकता। और इसके बाद क्या हुआ, वो बिना खाए पिए भ्रमण करता, इधर उधर भटक रहा है, कहीं उसको कोई सहारा नहीं। हाय देव कहता हुआ भ्रमण कर रहा है। और अब एक बार गोकर्ण जी ये तीर्थ रास्ता से जो है ये कहीं लौट करके जो है आए और लोगों के दृष्टि से छिप करके अपने घर में गए, रात को विश्राम करने लगे। और तभी वो धुंधकारी ये भयानक रूप बना करके एकदम प्रकट हो गया। और कभी वो भेड़ा बन जा रहा है, कभी भैंसा बन जा रहा है, कभी हाथी बन जा रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन गोकर्ण जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वो जितना भी वो डराने का प्रयास किया लेकिन उनके अंतरात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा, एकदम निश्चिंत थे वो। कहे अरे तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, बताओ साफ साफ तुम कौन हो, और मुझको डराने का तुम प्रयास मत करो। मैं इन दुर्लभ शक्तियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। अब वो जो है कुछ कहना चाहता था, देख करके फिर वो बाद में मनुष्य का रूप बनाया और लगा रोने। अब रो तो रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद से गोकर्ण जी ने जो है अपने कमंडलों से जल लिया, उसको अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर छिड़के। तो अब थोड़ा सा उसके पाप का शमन हुआ और बताया, हे भाई मैं दुष्टता का हद कर दिया, मैंने सारे नीच कर्म डाले, जितना हिंसा के मेरे मेरे पापों का कोई अंत नहीं कि मैं कितना कुकर्म किया हूं। और इसी कुकर्म के चलते जो थे उल्टा वेश्याएं, उन्होंने आग में तड़पा करके जला कर मुझको मार डाला। मैं भूखे प्यासे तड़प रहा हूं भाई, मुझको सद्य जो है इस जोनि से तुमको मुझसे छुटकारा दे। कहा गोकर्ण जी, लेकिन भाई मैं तो जब सुना था तुम्हारे मृत्यु का समाचार तो गया जी में जाकर के मैंने श्राद्ध किया, और जहां जहां भी जिस तीर्थ में जाता था मैं ये श्राद्ध करता था, लेकिन कैसे ये तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, हमको बड़ा आश्चर्य है। अब उसके बाद से जब सुबह हुआ, रात भर गोकर्ण जी विचार करते रहे, क्या करूं कैसे करूं। तो अब लोग जाने, आस पड़ोस गांव वाले के भाई गोकर्ण जी आए हैं, तो सारे लोग जो है जितने थे विद्वत समाज, संत लोग, अच्छे लोग, उनसे मिलने आए। तो जो घटना घटी थी गोकर्ण के साथ रात को सब उन्होंने बता दिया। कहा भैया आप लोग जो है ऐसा कृपा करके बताइए क्या किया जाए, प्रेत छुटकारा, नहीं तो हम तो परेशान हो ही रहे हैं, मान लीजिए आप लोग को भी परेशान करेगा यार। सब लोग अपना पोथी पत्रा पलट के देखें क्या कहा कैसे किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन वो किसी को नहीं समझ में आया। कहा कि नहीं जब इतना करने से नहीं हो रहा तो कोई उपाय नहीं है। बाद में किसी सज्जन ने सुझाव दिया, कैसा है सूर्य देवता सबके साक्षी हैं और इन्हीं से पूछ लिया जाए कि क्या करना उचित रहेगा। अब क्योंकि वो तपस्वी थे, योगनिष्ठ थे, अपने योग बल से उन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य स्थिर हो गए। भगवान आप हर प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। अब ये मेरा भाई धुंधकारी इस गति को प्राप्त हुआ, बताइए क्या करें उपाय कि इसकी प्रेत जोनि से जो मुक्ति मिल जाए। तो वही बात सूर्य नारायण
देव ने भी कहा कि आप ये श्रीमद् भागवत का सप्ताह आयोजन करिए और इससे अवश्य ही धुंधकारी प्रेत उनसे मुक्ति पा जाएगा। ये सभी लोगों ने सूर्य की आवाज को सभी लोगों ने सुना। उसके बाद करना क्या था, गोकर्ण जी तैयार हो गए और जब ये समाचार सुना कि गोकर्ण जी कथा सुनाने वाले हैं तो दूर दूर से गांव के सारे अच्छे लोग तो आए ही, लेकिन उसमें जितने सारे थे अंधे लोग थे, लंगड़े लोग थे और जितने सारे पापी लोग, किसी प्रकार की समस्या वाले कि हमारा कथा सुनेंगे हमारा पाप जाएगा, ऐसे ऐसे लोग बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ गए और उन्होंने एक वैष्णव ब्राह्मण को एक मुख्य जो है अपना उसका यजमान बनाया और कथा शुरू किए। लेकिन वहां पर एक चमत्कार हुआ। प्रथम दिन की समाप्ति पर वहां पर जो एक 7 गांठ का एक बांस रखा हुआ था, वो कथा समाप्त होते तड़ से टूट गया। ये धुंधकारी उसी बांस के अंदर समाया हुआ था, क्योंकि वो हवा रूप था ना, तो वो अपने को सुरक्षित करने के लिए उसी बांस के पुर में समाया हुआ था। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार 7 दिन समाप्त होने पर गोकर्ण जी ने ये 12वें स्कंद की कथा सुनाई, मुक्ति हो गया। और एक चमत्कार, जब गोकर्ण जी तब वो धुंधकारी कैसा स्वरूप बन गया, श्यामल शरीर, पीताम्बर धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, एकदम प्रकट हो गया। और प्रकट हुआ और प्रकट होते ही अपने राधा गोकर्ण जी को प्रणाम किया और बोला कि ये श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही पुण्यदायी है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा जो है ना, ये धन्य है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह धन्योस्ति। ये सप्ताह श्रवण भी जो है धन्य है। और इसके श्रवण मार्ग से भगवान श्री कृष्ण जो है पास आ जाते हैं। अब बताया कि मैं इतना पाप किया, लेकिन इस सबका प्रभाव है और मनुष्य को ज्यादा इस शरीर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये शरीर अविनाशी है, ये हड्डी रक्त मांस का बना हुआ, ये क्षण क्षण जा रहा है। अब मान लीजिए जो अन्न आप खाते हैं, सुबह खाएंगे शाम खराब रहेगा, तो उसी अन्न से शरीर पोषित है। तो आप अपने जीवन का उपयोग करिए और ये जो शरीर मिला हुआ है, ये भगवान का भजन करते करते जो है ऐसा करेंगे, वो जो है बहुत सही होगा। सप्ताह श्रवणाल लोके निकटे प्राप्यते हरि। ये बताए कि सप्ताह की श्रवण करने से एकदम जो है भगवान निकट आ जाते हैं। अतो दोष निवृत्त्यार्थम, अतो दोष निवृत्त्यार्थम एतद एव ही साधनम, ऐसा कहा कि इस सप्ताह श्रवण के सुनने से ही, सप्ताह कथा के सुनने से जो है भगवान आ जाते हैं। और ये कलयुग में जो हम लोग सुन रहे हैं ना, तो कलयुग में सभी प्रकार की मनसा वाचा करुणा, इस सारे दोषों को दूर करने के लिए ये भागवत की कथा अमृत के समान है। ये सब दोषों को दूर कर देती है। अब तभी क्या हुआ, अभी ये धुंधकारी की बातें चली रही थी, तब तक जो है एक दिव्य विमान आ गया। अब उस विमान में भगवान के सेवक लोग थे और कहे चलिए अब हो गया, आपका बुलावा आ गया, चलिए गोलोक धाम, भगवान के धाम चलना है आपको। और तत्काल ऐसी आज्ञा पकड़ के वो दिव्यधारी, दिव्य रूप वाले धुंधकारी जो है विमान पर चढ़ गए। अभी विमान उड़ने वाला था, तभी जो है गोकर्ण जी ने भगवान के सेवकों से जो है पूछ दिया
थोड़ा 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 कृपा करके मेरे एक अंदर शंका है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये सारे लोग कथाएं सुन रहे हैं, तो आखिर क्यों विमान सिर्फ ये इन्हीं के लिए आया? कथा तो सबने सुना है। तो क्या देखिए, ये कथा तो सही है, सभी ने सुना, लेकिन जैसा इस धुंधकारी ने मनन किया कथा का, वैसा मनन अन्य किसी ने नहीं किया। ये 7 दिन तक निराहार वर्ते, और इस पर क्या है, कहते हैं अदृढ़ हतो ज्ञानम, अदृढ़ हतो ज्ञानम प्रमादी च हतम सुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्ते हतो जप। ये कितनी बड़ी बात भगवान के सेवकों ने उनको बताया। देखिए, अगर आपके चित्त में किसी भी विषय का जानकारी परमानेंट नहीं है, वो फिर वो कोई लेना नहीं है। और जो चीज सुनी हुई है उसको जब आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो भी जो है बेकार है, कि आप इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल दिए। इसने मनन किया, और उसी प्रकार से आप किसी मंत्र की अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो उसमें आप श्रद्धा विश्वास रखिए, अपने सदस्य जो है प्रत्यक्ष के समान मंत्र में विश्वास करिए, तो आपको मंत्र वो सिद्धि देगा। नहीं तो संदिग्धो पे हतो मंत्र और व्यग्र चित्ते हतो जप। और जो है जब मन में चंचलता रहेगी तो आप जो जाप करेंगे ना, वो भी जो है क्या होगा, निष्फल हो जाएगा। और इस प्रकार ये लोग ठीक है, वो गोकर्ण को कहा ठीक भाई। अगली बार गोकर्ण जी पुनः जो है सावन के महीने में एक बार फिर उसी क्रम से अर्जन किए, और जितने सारे लोग थे सारे के सारे वहां आए, और कथा फिर शुरू हुआ। अब इस बार कथा की समाप्ति पर एकदम बहुत सारे संतों के साथ वो विमान आया, और उसके साथ साथ साक्षात नारायण भगवान भी वहां पर आ गए। अब आए एकदम जय जयकारा होने लगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय बोले। जब ये सारा और भगवान खुद इतना खुश थे कि उन्होंने अपने पांचजन्य को बजाया, और वो गोकर्ण जी से तो कितने खुश थे। गोकर्ण को उन्होंने अपने हृदय लगाए, उनको अपना सादृश्य बना दिए, अपना स्वरूप उन्होंने गोकर्ण को दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इतने सारे थे, सभी पीताम्बरधारी हो गए, सभी। और यहाँ तक कि ये जितने कुत्ते बिल्ली जानवर थे सब, और एकदम से जो है, और इस प्रकार ये शंकादि कहते हैं, हे नारद जी, ये गोकर्ण जी की कथा इतनी पवित्र है, इतनी महान है कि जिसका एक शब्द भी किसी के कानों में पड़ गया, वो पुनः मां के गर्भ पे नहीं आया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।